Good morning, students. Today we will read chapter number 13, Some Immortal Men. इनसे प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने पढ़े, आप उनका अगर सीरियल देखेंगे तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था कि डेवलपमेंट्स किस तरह से हुए। हमने डेवलपमेंट्स देखे मेडिकल साइंस में, मतलब मेडिकल फील्ड में। फिर हमने डेवलपमेंट देखे जो इंडस्ट्रियल फील्ड में हुए, मॉडर्न लाइफ रिलेटेड जो भी आया। अब हम डिजीज़ से रिलेटेड जो है, मतलब हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट कर चुके थे, हम मॉडर्न लाइफ रिलेटेड डेवलपमेंट कर चुके थे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है हमारी सोशल लाइफ का, वो है हमारी थिंकिंग। तो सोशल जो सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने देख नोटिस किया कि देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। कुछ प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी की दैट शुड बी सॉल्व, जिनको सॉल्व होना चाहिए। एंड दे वर्कड फॉर दीज प्रॉब्लम्स वेरी मच। उन्होंने इस प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने मतलब बहुत एफर्ट्स किए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट्स and their role in our society, in our improved society, they became immortal. उन्होंने उनका जो भी हमारे लिए रोल रहा, योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी वजह से ये जो लोग हैं ये हमेशा के लिए अमर हो गए। ये हमेशा याद किए जाएंगे। जैसे आप अभी सीरियल आ रहा है एक अहिल्या बाई करके, तो बिकॉज़ उस टाइम में जहाँ पर लेडीज़ का सोसाइटी में कुछ इतना रोल नहीं हुआ करता था, सिर्फ किचन रिलेटेड ही था, वहाँ पर अहिल्या बाई वो हुई जिन्होंने अपने फादर इन लॉ के सपोर्ट से वो पढ़ी और उन्होंने सोसाइटी में बहुत कुछ किया। लाइक दैट ऐसे ही कुछ लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाया, और उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट वन इज सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस जो हैं ये कौन हैं? देखिए, हम लाइन टू लाइन चलते हैं। इन्वेंटर्स एंड साइंटिस्ट हैव चेंज्ड आवर वर्ल्ड विद देयर इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। दे हैव चेंज्ड द फिजिकल वर्ल्ड in which we live and work. But there have been some great thinkers who have changed the way of our thinking. That is the most important thing. And they have taught us to live for the good of mankind. We will learn about the lives and thoughts of some great people in this lesson. हम इस चैप्टर में उन्हीं जो पर्सन हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, और आप ये देखेंगे कि उनकी लाइफ जो है वो कभी इतनी इजी नहीं रही। लाइफ हम ये कहें, उनकी लाइफ का एंड भी कभी इतना इजी नहीं रहा। दे फेस्ड अ ग्रेट स्ट्रगल ड्यूरिंग दैट पीरियड। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट दे फाउट फॉर अस, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए लड़े। दैट्स वाई दे बिकेम इमॉर्टल। और जो हम मानते हैं कि एसएसटी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एसएसटी हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट एसएसटी एक्चुअली द मेन पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसएसटी में, क्योंकि हम उससे ये जानते हैं कि व्हाट आवर एंसेस्टर्स डिड फॉर अस, कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, एंड व्हाट वी शुड डू इन आवर फ्यूचर, और हमें हमारे फ्यूचर में क्या करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉक्रेटिस के बारे में। तो Socrates was a courageous thinker and a great scholar and a popular teacher who lived in Athens. वो थिंकर थे, विचारक, जो सोचते हैं किसी टॉपिक पे, थिंकर थे, स्कॉलर थे और टीचर थे जो एथेंस में रहते थे, द कैपिटल ऑफ ग्रीस। इजिप्ट जो है ग्रीस का पार्ट, वहाँ पर अबाउट 2400 ईयर्स अगो। ही हैड ग्रेट लव फॉर ट्रुथ एंड आस्क्ड द पीपल नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। उन्होंने कहा, वो सच से बहुत प्यार करते थे और उनका मानना था कि हमें बिना किसी चीज़ को सोचे, उसकी सच्चाई को जाने बिना हमें किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी का भी नहीं। एंड ही ऑलवेज स्पोक अगेंस्ट सुपरस्टिशंस। उन्होंने कहा, वो हमेशा अंधविश्वास के खिलाफ थे। एक होता है विश्वास जो हमें किसी चीज़ के लिए करते हैं कि हाँ, हमें
पूजा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हम चीज़ों को मानते हैं, लेकिन क्या केवल पूजा कर कर के हम एग्ज़ाम टॉप कर सकते? नहीं। बिलीफ इज़ अ गुड थिंग, ट्रस्ट इज़ अ गुड थिंग, हमें सब कुछ चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि हम टोटली उस पे डिपेंड हो जाएं। हम अगर पढ़ाई छोड़ देंगे तो क्या गॉड हमारी हेल्प कर पाएंगे? नो, ही कैन गिव अस पावर टू डू हार्ड वर्क। वो हमें हार्ड वर्क करने की मेहनत दे सकते हैं, बट हमें मेरिट में नहीं ला सकते विदाउट एनी हार्ड वर्क। तो दैट इज़ सुपरस्टिशन, कि उस वक्त लोग जो है वो अंधविश्वास करते थे। जो भी उन्हें उस वक्त जो भी बड़े लोग जो कह देते थे, उनको वो बिना सोचे समझे मान लिया करते थे, और सोक्रेटिस जो थे वो कहते थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Though Socrates himself did not write anything, उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा, his great pupil Plato wrote about all his teachings and that is how we know about him. उनके खुद का लिखा हमारे पास कुछ नहीं है, बट उनके स्टूडेंट जो थे प्लेटो, उनका लिखा हुआ हमारे पास है. That's why we know about him. He did not spare anyone in his search for truth. उन्होंने सच्चाई की चीज़ में किसी को भी नहीं छोड़ा, सच वो सबके लिए था. ही कैप्ट ऑन स्पीकिंग बोल्डली एंड फ्रेंकली. उस वक्त जब राजाओं का दौर था, तब भी वो सबके अगेंस्ट बोलते थे जो कि इनजस्टिस होता था या जो सच नहीं होता था. ही स्पेंट हिज टाइम डिस्कसिंग हिज आइडियाज़ विद पीपल ऑफ एथेंस. मैनी पीपल लुक्ड अपॉन हिम विद सस्पिशन. सब लोग कहते थे कि ये एंटी सोशल पर्सन है, कुछ भी कहो मानता ही नहीं है. हिज मैथड अनॉयड द रूलिंग क्लास. जो रूलिंग क्लास थे वो उनके खिलाफ हो गए थे. ऑब्वियसली होने ही थे, क्योंकि वो लोगों के अंदर अवेयरनेस कर रहे थे. अब जब लोग अवेयर हो जाएंगे तो वो इस तरह के लीडर्स, राजाओं, पुजारियों की बात नहीं मानेंगे. एंड मेड दैम नर्वस. ही was put on trial. उन पे केस चलाया गया. He was accused of misguiding people and leading them away from worshipping God. उन पे ये आरोप लगाया गया कि वो लोगों को बहका रहे हैं और गॉड के अगेंस्ट कर रहे हैं. He was told to renounce his beliefs for face death. उन्होंने कहा कि आप जो है वो सच, या तो अपनी जो सोच है इसको चेंज कर दें या फिर आपको फांसी दे दी जाएगी. बट सॉक्रेटिस रिफ्यूज. लेकिन उन्होंने ऐसा मना कर दिया. उन्होंने कहा कि he would accept the death. For him truth was more important than his own life. He drank a cup of hemlock. उन्होंने उस वक्त जो उनको मारा गया था, उनको जो डेथ पनिशमेंट मिला था, उसमें उन्हें पॉइजन दिया गया था कॉल्ड हेमलॉक. हेमलॉक एक पॉइजन है, और उन्होंने वो पिया एंड डाइड बट बिकेम इमॉर्टल. लेकिन मरे तो सही, पर वो अमर हो गए. हिज टीचिंग आर स्टिल रिमेंबर्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट. अब हम अब्राहम लिंकन की बात करते हैं. हु प्लेड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न अमेरिका. अमेरिका का जो ये बना है, उसमें अमेरिका जो भी है एट प्रेजेंट, उसके लिए, उस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के लिए इनका, अब्राहम लिंकन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा था. अब्राहम लिंकन वॉज 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. He was born in 1809 in Kentucky, USA. His father was a simple farmer. Abraham Lincoln studied in local village school. When he was young, he worked on a farm with his father. जब वो छोटे थे तो वो अपने, जो उनके पापा थे फार्मर, उनके साथ खेत में काम करते थे. After he grew up and continued his education, उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखा काम करते करते. Studied law पढ़ा and became a successful lawyer. In 1860, when Abraham Lincoln was elected President of United States of America, the practice of slavery was the biggest problem. Slavery होता है दास प्रथा, गुलामी. इसमें क्या होता है कि हम सर्वेंट्स रखते हैं घर पे. सर्वेंट्स हमारे लिए काम करते हैं, बट वी पे फॉर देम. लेकिन हम उनसे वो काम फ्री में नहीं कराते. हम उनको उनकी मेहनत के लिए रिस्पेक्ट एंड पेमेंट दोनों देते हैं. बट स्लेवरी ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वो ट्राइबल जो हैं, स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोगों को लेकर आते थे और उन्हें विदाउट एनी पेमेंट एंड विदाउट प्रॉपर फूड वो वर्क करवाते थे टिल देयर लाइव्स, उनकी पूरी लाइफ तक. दैट इज़ नोन एज स्लेवरी. इसे स्लेवरी कहा जाता है. अब स्लेवरी जो है ऑलमोस्ट एबोलिश्ड हो चुकी है. एंड द वाइट मैन
owned large cotton plantation in the southern state. southern state जो था वहाँ पे कॉटन उगाया जाता था. Blacks were brought from Africa to work on these farm और without payment Africans को यहाँ पर लाकर काम करवाया जाता था. They were kept as slaves, उन्हें गुलामों की तरह रखते थे. The people of northern states were against this practice of slavery. ये साउथ अमेरिका में था और नॉर्थ अमेरिकन्स इस प्रैक्टिस के बिल्कुल खिलाफ थे क्योंकि वो मानते थे एवरीवन हैज़ अ राइट टू लिव अकॉर्डिंगली, कि उस सबको अपने अकॉर्डिंग लाइफ जीने का अधिकार है. वी कांट मेक देम स्लेव्स. And Abraham Lincoln also wanted to abolish slavery, but the southern states were against it. Southern states उसके खिलाफ था. He faced many problems. Finally, a civil war broke out between the northern and southern states. लास्ट में साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका स्टेट्स में एक सिविल वॉर हो गई क्योंकि वो वहीं की वॉर थी. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सिविल वार. He fought the war bravely and declared a nation cannot exist half free and half slave. उन्होंने बहादुरी से वो लड़े और उन्होंने कहा कि ये एक देश है और ये देश ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे आधे लोग आज़ाद हों और आधे लोग गुलाम हों. अगर होंगे तो सब फ्री होंगे. He won the war and freed the slaves. वो जीत गए और सारे गुलाम आज़ाद हो गए. ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर अ सेकेंड टर्म के लिए भी वो प्रेसिडेंट बने. अ फ्यू डेज आफ्टर द वार एंडेड अ मैन कॉल्ड जॉन विल्किस बर्थ who was supporter of slavery shot him while he and his wife were watching a play in theater. और अब्राहम लिंकन जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया था, उन्हें एक स्लेवरी जो चाहता था कि गुलामी होनी चाहिए, वो सपोर्टर था जॉन विल्किस. उसने उन्हें थिएटर में शूट कर दिया. हिज डेथ वॉज मॉर्न्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड. ही डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी है, ये लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के लिए है और लोगों ने बनाई है. सो इन अ डेमोक्रेसी अ प्रेसिडेंट और अ minister should work for the people only. He remembered as the great emancipator. Now Karl Marx. अगर हम कार्ल मार्क्स देखें, कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न इन 1818 इन जर्मनी. ही स्टडीड लॉ, history and philosophy at University of Bonn and Berlin. The Industrial Revolution in Europe helped the factories with mass production. तब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और यूरोप में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हुई थी और वहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा था. द सरप्लस गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़. जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती थी उन्हें दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था. द ओनर ऑफ द फैक्ट्रीज अर्नड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम रिच. और इस तरह से जो बिजनेसमैन थे, जो फैक्ट्रीज़ के ऑनर थे, वो बहुत अमीर बन गए. दे वर कॉल्ड कैपिटलिस्ट. कैपिटल मीन्स मनी, तो उन्हें कैपिटलिस्ट कहा गया. बट द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट इम्प्रूव. दे वर नॉट पेड इनफ वेजेस. लेकिन इससे सिर्फ जो अमीर थे, जो मालिक थे, उन्हीं को फ़ायदा हुआ. इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से वहाँ के वर्कर्स की लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं हुए. दे वर नॉट पेड इनफ वेजेस. उन्हें तो उनका जितना पेमेंट होता था वो भी नहीं दिया जाता था. कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेड द लेबरर्स हु वर लिविंग इन मिजरेबल कंडीशन. सब जो अमीर थे, जो कैपिटलिस्ट थे, जो मालिक थे, वो लेबरर्स को बहुत एक्सप्लॉयट करते थे, बहुत परेशान करते थे. देयर वॉज अ ह्यूज गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. जैसा कि आज भी हमें देखने को मिलता है कि रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया. कार्ल मार्क्स वॉज अगेंस्ट दिस अनफेयर एंड अनजस्ट सिचुएशन. इन 1848 व्हेन अ रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप अगेंस्ट कैपिटलिज्म. उस वक्त बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ और सब जो हैं इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो गए. मार्क्स अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड Angeles took an active part in it. Karl Marx was expelled from Germany and he spent the rest of his life in London. उन्हें जर्मनी से भगा दिया गया और वो लंदन में रहे.
1848, he and his friend Anselm wrote a book called Communist Manifesto, in which they appealed to workers of all countries to unite and fight against the capitalist. उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और उसमें उन्होंने कहा कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके वर्कर्स को इकट्ठा होना चाहिए और इस कैपिटलिज्म के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए. ही वांटेड अ classes communist society. He wanted the working classes to revolt and make themselves the masters of society. उन्होंने कहा कि जो वर्किंग क्लासेस हैं उन सबको आना पड़ेगा सामने और मास्टर ऑफ सोसाइटी खुद के लिए बनाना पड़ेगा, वो उनको खुद को मालिक बनना पड़ेगा. कार्ल मार्क्स wrote another book which is known as German title Das Kapital. उस दास कैपिटल नाम का एक उन्होंने बुक लिखा. He died in England in 1883. His ideas formed the basis of communist thinking. Lenin in Russia was his true follower. कार्ल मार्क्स के बाद उनके फॉलोअर थे लेनिन. The credit for the improved condition of workers all over the world today goes to Karl Marx. जिस तरह से हम जानते हैं कि हर जगह अब लेबर यूनियंस होती हैं और सब लेबरर्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो कंपनीज प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, सब कुछ है. लाइक श्री में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ है जो सबके लिए है, नॉट फॉर द हायर अथॉरिटीज़ बट फॉर द लेबर क्लास ऑल्सो. तो ये सारी जो चीज़ें हुई ये इसका स्टार्टिंग करने वाले पर्सन थे कार्ल मार्क्स. नाउ महात्मा गांधी, इनके बारे में आप सब लोग जानते हैं. अ मैन हु लेड इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर in गुजरात. He studied law and became a barrister. उन्होंने लॉ किया था और वो एक बैरिस्टर बने, एक वकील बने. He went to South Africa to practice law and works as lawyer. वो साउथ अफ्रीका में गए और वहाँ पर लॉयर की तरह काम किया. The white people in South Africa treated the black people and Indians settled there very badly. और उन्होंने वहाँ पर नोटिस किया कि जो लोग थे वाइट पीपल मीन्स जिनका कलर फेयर, अब कलर फेयर से मतलब क्या है कि लाइक यूरोपियंस जो थे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो हैं, यूरोपियंस जो थे, वो वहाँ के लोगों के साथ ब्लैक मीन्स द इंडियंस एंड द साउथ अफ्रीकन्स, उनके साथ में वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे. ये जो था एक तरह का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. उनका मानना था कि वी आर बॉर्न विद द फेयर्ड कलर स्किन एंड यू आर ब्लैक, सो वी आर द ऑनर ऑफ योर्स, कि हम आपके मालिक हैं, आप हमारे गुलाम हैं और गॉड ने हमें आपसे सुपीरियर बनाया है. दैट वॉज द थॉट ऑफ दैट टाइम, ये आज नहीं है. गांधी जी टोल्ड दैम टू यूनाइट एंड फाइट फॉर देयर राइट. और गांधी जी ने वहाँ पर सबको इकट्ठा किया और अपने अधिकारों के लिए लड़े. ही वॉज ऑल्सो टॉर्चर्ड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द वाइट पीपल. उन्हें वहाँ पे बहुत टॉर्चर किया, बट ही कंटिन्यूड हिज फाइट विद ग्रेट करेज एंड डिटर्मिनेशन. इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल एट दैट टाइम. उस वक्त हमारे यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया में. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही लेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. इंडिया आकर उन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल को आगे कैरी ऑन किया. ही वॉन्टेड द पीपल टू फाइट पीसफुली फॉर वॉट दे बिलीव टू बी ट्रू. दिस इज़ कॉल्ड सत्याग्रह. उनका मानना था कि जो भी कुछ हमें लगता है कि वो सही है तो उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, पर कैसे? पीसफुली. और ये जो मेथड था उसे उन्होंने कहा सत्याग्रह. पीपल ज्वाइंड हिम इन लार्ज नंबर. लोगों ने उनके साथ ज्वाइन हुए. ही प्रैक्टिस नॉन वायलेंस एंड वांटेड हिज फॉलोअर्स आल्सो टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस. उन्होंने अहिंसा जो है अपनाया और उनके फॉलोअर्स को भी कहा कि आपको अहिंसा ही से ही लड़ना चाहिए. ही वेंट टू जेल सेवरल टाइम्स. वो कई बार जेल गए. ही आस्क्ड इंडियंस नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट. उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें हमारी इम्पोर्टेंस का पता चले और या फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़े. दिस वॉज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन. ही आस्क्ड देम टू डिफाई अनजस्ट लॉ ऑल्सो. उन्होंने कहा कि जो भी अनजस्ट लॉ हो रहे हैं उसको हमें नहीं मानना चाहिए. दिस वॉज कॉल्ड सिविल ओबीडियंस. इन 1942 ही स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट. ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, जैसे नॉन कॉपरेशन है, सिविल डिसओबीडियंस है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये उनके द्वारा चलाए गए थे. People loved the British finally
the British finally, sorry, एक second, I missed that. The British finally decided to withdraw from India in 1947. 1947 में ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं and India became independent on 15th August 1947. He led a very simple life. People loved him and called him Bapu. He is called the father of the nation. But there were some people who did not understand what Gandhiji was trying to do. On 13th January 1948, he was shot dead when he was going for a prayer meeting in न्यू दिल्ली. जब वो न्यू दिल्ली में एक प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे तब उन्हें गोली मार दी जाती है. His ideas and his writings are still a very important part of our lives. And the last person, that is Martin Luther King Jr. Dr. Martin Luther King Jr. was the Black American. He was born in 1829 in Georgia. Although slavery was abolished in 1862 by Abraham Lincoln in United States of America, still black people were not treated as equal. अब्राहम लिंकन के एफर्ट्स की वजह से स्लेवरी तो हट गया, बट अभी भी ब्लैक पीपल को सेम ट्रीट नहीं किया जाता था. देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन एट एवरी स्टेप. हर जगह पर उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था. ही ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक पीपल एंड स्टार्टेड अ पीसफुल मूवमेंट फॉर देयर राइट्स. उन्होंने गांधी जी की तरह ही सत्याग्रह को अपनाया, नॉन वायलेंस को अपनाया और पीसफुल मूवमेंट उन्होंने किया. ही वांटेड टू कंप्लीट द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ अब्राहम लिंकन. ही वॉज अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी. ही विजिटेड इंडिया and said, I have come here to pay homage to this holy land of महात्मा गांधी. उन्होंने जब वो इंडिया आए तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपना जो सम्मान है मैं महात्मा गांधी की ज़मीन को देना चाहता हूँ. He was awarded Nobel Peace Prize in 1964. He too was shot dead like महात्मा गांधी, और उन्हें भी गोली मार दी गई थी जैसे कि महात्मा गांधी को मारा गया. तो दिस इज़ द पर्सन और दीज आर द पीपल्स. तो पीपल ये जो भी हैं आपको इनके बारे में यूट्यूब पे भी डिटेल से मिल जाएगा. इफ़ यू वांट टू रीड अबाउट देम मोर यू कैन सर्च देम ऑन यूट्यूब. आप इन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं. डू द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी एंड लर्न देम. थैंक यू. हैव अ गुड डे.